स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग बंगाल प्रांत जो पढ़े थे उस पर हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं। हम पहले भी कहे हैं कि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर जब आपका एग्जाम होता है उस समय आप क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा करके उसी में से पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देखिए पिछले 10 साल 12 साल का, तो वही क्वेश्चन को किसी न किसी रूप में पूछा गया है, सब थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक ही किताब हो उसको बार बार पढ़िए। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छी किताब पढ़ा जाए। उससे क्या होगा कि उस पर जब आपका कमांड हो जाएगा तो उससे जब इतर क्वेश्चन आएगा तभी आप नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे और उतना काफ़ी है आपके लिए। तो जो भी आपके पास अच्छी किताब हो उसको आप जरूर पढ़ें, क्वेश्चन बैंक देखते रहें। उसी पर हमारा ये टॉपिक है। शुरू करेंगे हम। जगत सेठ उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। ध्यान रखिएगा, जगत सेठ उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा प्रदान की गई थी। किसको की गई थी? अमीर चंद को, कि फतेह चंद को, कि आलम चंद को, कि दुर्लभ राय को? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को हम लेक्चर में बताए थे, फतेह चंद को ही जगत सेठ की उपाधि इसने प्रदान किया था। तो इसका आंसर होगा फतेह चंद। किस नवाब के काल में बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा? इतना विकास हुआ हर क्षेत्रों में कि स्वर्ग इतिहासकारों ने कहा है। तो मुर्शिद कुली खां है, कि सुजाउद्दीन हो, कि सरफराज खां है, कि अलीवर्दी खां है? तो आपको बता दें कि मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां में क्या आंसर होगा? अलीवर्दी खां। इसी के समय बंगाल का बहुत विकास हुआ। शुरुआत तो मुर्शिद कुली खां के समय हुई, लेकिन इसके आते आते पूरा पीका पकड़ लिया था। इसीलिए इसके शासनकाल को बंगाल का स्वर्ग कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? ध्यान रखिएगा, कर देना बंद कर दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुर्शिद कुली खां था, कि अलीवर्दी खां था, कि सिराजदौला था, कि मीर जाफर था? ये भी हमारे लेक्चर में है, हमने जो बताया है उसमें आपको। तो अलीवर्दी खां था जिसने एक बार केवल भेंट दिया मोहम्मद शाह रंगीला को। उसके बाद से मुगल मांगते रह गए, इसने एक बार भी कर नहीं दिया। तो इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां, जिसने मुगलों को कर देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया है? अगर आप इनको छेड़ेंगे तो काट काट के मार डालेंगे, और अगर छोड़ देंगे तो क्या देंगे? शहद देंगे। ये भी हमने क्वेश्चन बताया था, अगर आप देखे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सुजाउद्दीन होगा, कि अलीवर्दी खां होगा, कि सिराजदौला होगा, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? अलीवर्दी खां होगा। अलीवर्दी खां बड़ी महत्वपूर्ण है बंगाल के नवाबों में, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके काल में हुई थी? किस बंगाल के नवाब के काल में हुई थी? आप जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? 20 जून 1756 को, जिसे कालकोठरी त्रासदी भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इसे कालकोठरी त्रासदी कहा। ध्यान रखिएगा, त्रासदी कब हुई थी? किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर क्या होगा? मीर जाफर होगा, कि कासिम होगा, कि अलीवर्दी खां होगा, कि सिराजदौला होगा? तो आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। हमने डेट भी लिख दिया, हमने बताया भी था। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है 20 जून 1756 को, जब फोर्ट विलियम पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था कोलकाता में। अलीनगर की संधि कब हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। और कब हुई या किस नवाब के समय हुई, ये भी बता दें आप लोगों को। तो पहले जानिए कब हुई थी। 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1756, 9 फरवरी 1758, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 9 फरवरी 1757। इसी संधि के तहत आपको बता दें, ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के मध्य हुई थी। यह संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल में सिक्के ढालने का अधिकार मिला, आज उनको व्यापार करने की छूट मिली थी, वो भी इसमें क्या हो गई? बहाल हो गई थी।
तो ये संधि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, अलीनगर की संधि, और उसमें बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो ये भी आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन, अलीनगर की संधि। 7वां क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आप जानते हैं प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। इस युद्ध कौन सी नदी पर लड़ा गया था? तो गंगा है कि हुगली है, कोसी है, गंडक है? तो आपको बता दें गंगा नदी के भागीरथी तट पर लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, गंगा नदी के भागीरथी तट पर लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। और कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। अब बक्सर का युद्ध किस किस मध्य लड़ा हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध आप जानते हैं 23 अक्टूबर को 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर बिहार में है। और यह युद्ध लड़ा गया था सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय तथा हेक्टर मुन्नो के मध्य की। सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, कि मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय तथा हेक्टर मुन्नो के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, ये होगा, हमने आपको बताया था कि एक तरफ सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, तो दूसरी तरफ कौन था? हेक्टर मुन्नो था। इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रख दी थी। और कहते हैं कि युग सेना का आयुग सेना पर विजय हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है भारत के इतिहास में, बक्सर का युद्ध 1759। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने किस नवाब से राजस्व मतलब नजराना, ध्यान रखिएगा, राजस्व मतलब नजराना वसूल किया था? तो मुर्शीद कुली खां की, सुजाउद्दीन की, सरफराज खां की, अलीवर्दी खां? तो हम आपको बता दें कि मराठों ने सबसे ज्यादा आक्रमण 5 बार आक्रमण किया था अलीवर्दी खां के समय। इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। पानी पिला दिया था, नाक में इसके दम कर दिया था मराठों ने। हम कहे ना कि मराठे, हम पढ़ाएंगे अलग से मराठों के बारे में, मराठे रियल में बहुत ताकतवर हो गए थे। दुर्भाग्य था कि एक युद्ध ने उनका सर्वनाश कर दिया, वो था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अंत में अलीवर्दी खां को उड़ीसा प्रांत देना पड़ा और 12 लाख रुपए चौथ वार्षिक कर दे करके रघुजी भोसले से 1751 में मुक्ति पा लिया कि भैया तुम जाओ, अब हमारे ऊपर आक्रमण मत करो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलीवर्दी खां समय हुआ। भारत में किस युद्ध के बाद, ध्यान रखिएगा, भारत में किस युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता का द्वार खुल गया था? बड़ी 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। भारत में किस युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता, जो भारतीय सत्ता थी, अंग्रेजों के गोद में चली गई, या किस युद्ध में सत्ता का द्वार खुल गया था? तो इस 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पूछा है कि सत्ता का द्वार खुल गया था, मतलब कि खुल तो गया था लेकिन अभी सत्ता उनके हाथ में नहीं गई थी। तो ये कौन सा होगा? प्लासी का युद्ध की, बक्सर का युद्ध की, पानीपत का तृतीय युद्ध है? तो सभी, तो ध्यान देखिएगा, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में सत्ता का द्वार खुल गया था और बक्सर के युद्ध में सत्ता उनके हाथों में चली गई। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम अपने लेक्चर में नहीं था शामिल। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। ये बड़े एग्जाम में कई बार पूछा है, आईएएस में भी पूछा है, टीजीटी में भी पूछा है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत, ध्यान रखिएगा, दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ये किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन का है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है कि रविंद्रनाथ टैगोर का है कि नजरुल इस्लाम का है? तो इसका आंसर होगा नवीन चंद्र सेन, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके उस पे जो क्वेश्चन थे, चीजें थी, हमने इस पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसकी हमने चर्चा किया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का कौन सा ऐसा नवाब था जिसके समय स्वतंत्र रूप से बंगाल पर शासन हुआ? तो ये भी आपके ध्यान देने की जरूरत है कि मुर्शीद कुली खां के समय ही बंगाल स्वतंत्र हुआ। 1717 में सूबेदार के पद प्राप्त कर लिया दीवान से और स्वतंत्र रूप से शासन किया। हमने बताया था कि उसने राजधानी अपनी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। फिर आता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन राजधानी ले गया? तो मीर कासिम ले गया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। नजमुद्दौला
के बारे में बताते कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बंगाल का नवाब था। हमने अपने बोर्ड पे लिखा था, आप उसमें देख लीजिएगा। नजमुद्दौला मुबारकदौला अंतिम नवाब था बंगाल का, और उसी के समय वारेन हेस्टिंग ने नवाबी का पद क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसको भी हमने उसमें लिखवा दिया था। और नाम मात्र का पेंशन दिया गया, लगातार उनका पेंशन क्या किया गया, घटाया गया। 50 लाख किया, फिर 12 लाख, फिर 10 लाख कर दिया गया। तो इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे एकदम ताकतवर हो गए और नाम मात्र के इनको पद पर बनाए रखा। जब तक उनको लगा कि अभी पद पर बनाना जरूरी है, बनाए रखा। और जैसे ही लगा कि नहीं अब पद छीन लेना है, पूरी तरह छीन लेना है, उन लोगों ने पद क्या कर लिया, छीन लिया। तो इस तरह से अब जो है इस पर हमने क्वेश्चन कराया। अब हमारा जो शुरुआत होगा, अब उसमें एक टॉपिक अब हम संविधान का भी शुरू करेंगे, जहाँ से हमारा जैसे महान्यवादी के बारे में बताए थे, वहाँ से अब हम संसद पार्लियामेंट शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम चर्चा भी कर देंगे पिछले चीज़ों पर, और हम पार्लियामेंट शुरू करेंगे। और उसका एक हिस्सा, बस एक वीडियो आपको हम जरूर सप्ताह में देंगे, ताकि वो भी आपका चलता रहे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सर वो चल नहीं रहा है। और अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा मराठा शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसकी शुरुआत करेंगे शिवाजी से, क्योंकि शिवाजी और मराठा एक साथ है। उसको जोड़ने के बाद तब हम बंगाल के गवर्नर के बारे में से शुरू करेंगे, वो भी रॉबर्ट क्लाइव से। आप मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी त्रुटि हो आप हमको मैसेज देके आप बताइए, हम उसको सुधार लेंगे। हम बार बार कहते हैं कि कोई चीज़ पूर्ण नहीं है, हम अधिक से अधिक बताने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई चीज़ रह जाता है तो अगले वीडियो में उसको कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी रह जाता है तो आप हमको मैसेज दे के बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।